नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सबड़ी माँ। चैनल बदलती अनन्या के हाथ एकाएक मास्टर शेफ सीरियल पर अटक गए, क्योंकि पास बैठी उसकी दादी बड़े गौर से यह शो देख रही थी। कितने अच्छे से अपनी डिशेस प्रेजेंट करते हैं ना ये लोग। अनन्या ने सीरियल में दादी की रुचि देखते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। वैसे भी उसे पता था कि दादी को कुकिंग का बहुत शौक रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि खाना है या सिर्फ देखना है, डिश है या शोपीस। पकवानों के नाम पर भी कैसे बड़े बड़े और अजीब से रखते हैं ये लोग। दादी की मासूमियत पर अनन्या को उन पर प्यार उमड़ आया। वह उनसे लिपट गई। आप भी इस कॉन्टेस्ट में जाओ ना दादी। मैंने सुना है आप बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। इसमें एक आपकी उम्र की महिला भी है, गुजरात की बा। दादी का ध्यान पोती की बातों पर कम टीवी पर ज़्यादा था। पर ये लोग बनाते हुए बार बार खाना जूठा क्यों कर रहे हैं। सीजनिंग देखनी पड़ती है ना दादी। कुछ कम ज़्यादा हो गया तो जजेस के पास ले जाने से पहले डिश को एकदम परफेक्ट करना पड़ता है। टीन एज में पहुंच चुकी अनन्या दादी को छोटी बच्ची मानकर उन्हें समझाने लगी थी। भाई, हम तो सूंघकर ही खटास मिठास नमकीन से सही अनुपात का अंदाज़ा लगा लेते थे। ऐसे चक चक कर हमने तो कभी खाना नहीं बनाया। आजकल तो यह घर घर का ट्रेंड ही हो गया है। जूठे खाने का भला कैसे भोग लगेगा, और हम तो भगवान को भोग लगाए बिना अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डालते। अनन्या कुछ सोचती या पूछती, इससे पूर्व ही रसोई से माँ की पुकार सुन वह रसोई की ओर चल दी। राहुल के लिए वेज सैंडविच बना रही हूँ, तुझे खाना है तो तेरे लिए भी बना दूँ। सैंडविच के लिए खीरा काटती मम्मी ने एक टुकड़ा खीरा चखा और फिर ब्रेड सूंघने लगी। क्या हुआ, गौर से देखती अनन्या ने पूछा। खीरा मीठा है, कड़वा नहीं, वरना सारा सैंडविच कड़वा हो जाता। ब्रेड भी ताज़ी है। कई बार लड़का पुरानी ब्रेड पकड़ा जाता है। चीज़ भी खट्टा नहीं हुआ है। कसे हुए चीज़ की एक बाइट लेते हुए मम्मी ने सैंडविच बनाकर सैंडविच मेकर में डाल दिया और अनन्या को ग्रीन लाइट होने तक वहीं रुकने को कहकर जरूरी काम से बेडरूम में चली गई। अनन्या कुछ सोचती वहीं खड़ी रह गई। घर बाहर के कितने काम करने होते हैं मम्मी को। इतनी बड़ी बैंक ऑफिसर होते हुए भी घर के छोटे छोटे कामों में उन्हें खटना पड़ जाता है। कभी कुक छुट्टी पर तो कभी मेड नहीं लगानी है, लेकिन मम्मी है कि बिना झुंझलाहट एक के बाद एक काम निपटाए चली जाती है। वह भी बड़ी होकर मम्मी जैसी ऑफिसर बनेगी, लेकिन इसके लिए उसे बहुत पढ़ना पड़ेगा। चलो, आज का टीवी टाइम ख़त्म, अब पढ़ाई शुरू। राहुल को सैंडविच पकड़ाकर अनन्या पढ़ने बैठ गई थी। सवेरे स्कूल के लिए मम्मी के उठने पर ही उसकी आंख खुली थी। तैयार होकर किचन में पहुंची तो उसका दूध तैयार था। नया कुक पराठे सेक रहा था और मम्मी उसका टिफ़िन पैक कर रही थी। एक चम्मच सब्जी टेस्ट करते हुए उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। मसाले थोड़े कम रखा करो भैया, आज तो मैं टिफ़िन में साथ में दही रख देती हूँ, कहते हुए वे फ्रीज से दही निकाल लाई थी। एक चम्मच चक्कर उन्होंने टिफ़िन में दही रख दिया था। खट्टा नहीं है, फिर भी इसमें थोड़ी शक्कर डाल देती हूँ, लंच ब्रेक तक खट्टा ना हो जाए। संतुष्ट होकर उन्होंने अनन्या को टिफ़िन पकड़ा दिया था। अनन्या भी मुस्कुराकर टिफ़िन थाम लिया और बाय करके मम्मी से विदा ली। 2 दिन बाद की बात है। अनन्या स्कूल से लौटी तो घर में काफ़ी चहल पहल मची हुई थी। दादी सुंदर कलफ्स लगी साड़ी पहने और अपना कमरा ठीक कर रही थी। राहुल टेबल लगा रहा था। पापा कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे। मम्मी कुक के साथ रसोई में जुटी हुई थी। तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू से घर महक रहा था। दादी के भैया भाभी खाने पर आ रहे हैं। यूनिफॉर्म चेंज करके ढंग से कपड़े पहन लो और आकर काम में हाथ बटाओ, राहुल बोला। फिर धीरे से वह दीदी के कान में फुसफुसाया, हमें उनके आते जाते पाँव भी छूने हैं, याद दिला देना। अनन्या कपड़े बदलकर लौटी तो काम पूरे स्विंग पर चल रहा था। खीर मम्मी खुद हिला रही थी, कहीं तली में लग न जाए। उन्होंने जरा सी खीर टेस्ट की और फिर 2 चम्मच शक्कर और डाल दी। साथ साथ कुक को निर्देश भी दिए जा रही थी।
एक एक तोरई टेस्ट करके काटना, वरना सारी सब्जी खराब हो जाएगी। मम्मी, मैं कुछ हेल्प करूं? अनन्या ने पूछा। तुम मुझे फ्रूट चाट तैयार करवा दो। ढेर सारे एप्पल, केले, संतरे, अंगूर, कीवी आदि लेकर माँ डाइनिंग टेबल पर जम गई। एक एक फल अच्छे से चेक करके फिर बारीक काटना है, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बीज निकाल देना है। संतरे, अंगूर ज़्यादा खट्टे हो तो अलग कर देना। उन्हें बाद में जूस निकालकर शक्कर मिलाकर काम में ले लेंगे। मैं पहले खीर के लिए सूखे मेवे काट लेती हूँ। मम्मी एक एक काजू खोलकर कीड़े चेक करके बारीक काटने लगी। फिर एक पिस्ता चखा, फिर उन्हें भी बारीक काटने लगी। संतरे खट्टे तो नहीं है ना? उन्होंने फल काटती अनन्या से पूछा। ओह, मैं तो टेस्ट करना ही भूल गई। ज़रूरी है क्या टेस्ट करना? हाँ बेटा, जब तक खुद संतुष्ट ना हो जाओ दूसरे को खाने को मत दो। यदि हम मामूली सा चख लेंगे तो घर वाले को बेफिक्र होकर परोस पाएंगे। लेकिन दादी तो कहती है कि ऐसे चखने से खाना जूठा हो जाता है। वो तो सूंघकर ही मीठे नमकीन खट्टे का अनुपात का पता लगा लेती हैं। अनन्या के दिमाग में कई दिनों से उमड़ घुमड़ रहा सवाल आखिर जुबान पर आ ही गया, जिसने एक पल के लिए तो मम्मी को भी अवाक कर दिया था। पर फिर से वे गंभीर हो उठी थी। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। फिर मैं तुम्हारी दादी की तरह बहुत अनुभवी और कुशल कुक नहीं हूँ। मेरी कुकिंग में उनके जितना परफेक्शन नहीं है। वो तो मसाले भी अंदाज से डाल लेती हैं, लेकिन मुझ नौसिखिया को तो नाप तौल कर चख चख कर ही खाना बनाना पड़ता है। फिर भी उनकी बराबरी नहीं कर पाती। मुस्कुराकर माँ ने हल्के फुल्के लहजे में बात समेट ली थी। अनन्या एक बार फिर के माँ के अंदाज की कायल हो गई थी। शब्दों का भी तो तापमान होता है। ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। किसी की बुराई किए बिना आहत मन की टीस छुपाकर माँ कितनी आसानी से वातावरण को सहज बना देती हैं। वे हमेशा प्रयत्नरत रहती है कि उनकी वजह से किसी के आपसी रिश्तों में खटास न आने पाए। डोरबेल बजी तो साड़ी का पल्लू संभालते माँ दरवाजे की ओर लपकी। लगता है वे लोग आ गए हैं। पूरा दिन मेहमानों की आवाभगत में कब गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। घर में रिश्तेदारों का आगमन त्योहारों का सा उल्लास भर देता है। देर रात गए मेहमान विदा हुए तो सब थक कर सो गए। अगले दिन रविवार था तो अनन्या निश्चिंत सोती रही। रसोई से आती खटपट की आवाज़ से उसकी आंख खुली। उठकर बाहर आई तो देखा कुक खाना बना रहा था और माँ उसे गाइड करने के साथ साथ वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ फाइलें देख रही थी। आज तो छुट्टी है ना मम्मी? अनन्या ने पीछे से जाकर उनके गले में बाहें डाल दी। हाँ, कल देख नहीं पाई थी तो अभी निपटा लेती हूँ। तेरे पापा को तो रात में बुखार हो गया था, अभी दवा लेकर सोए हैं। उन्हें आज खिचड़ी जूस वगैरह ही देना है। अब मैं भी थोड़ा सो लेती हूँ। रात भर जागने से सिर दर्द होने लगा है। फाइलें समेटते हुए मम्मी उठ खड़ी हुई तो अनन्या का मन उनके प्रति सहानुभूति से भर उठा। मजबूरियां देर रात तक जगाए रखती है, जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। आप आराम कीजिए, कल भी पूरा दिन बहुत व्यस्तता भरा रहा, मैं देख लूँगी। थोड़ी देर में अपने पापा को खिचड़ी दे देना, फिर दिन में जूस दे देंगे। अनन्या ने मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पूरी की। दिन में भी पूरा खाना लगा देने के बाद ही उसने मम्मी को उठाया। लंच ले लो मम्मी, दादी और राहुल ने तो खाना शुरू भी कर दिया है। मैं आपकी और अपनी प्लेट लगा रही हूँ, जल्दी आ जाइए। मम्मी उठी तो डाइनिंग टेबल पर बैठने की बजाय एक बारगी सीधे रसोई में चली गई। फ्रीज से संतरे निकाल कर रख देती हूँ, लंच के बाद तेरे पापा को जूस बनाकर देना है। पीछे पीछे अनन्या भी आ गई। दादी को कल वाली खीर खानी है, बची है क्या? वह फ्रिज टटोलने लगी। एक कटोरी खीर मिल गई। वह ले जाने लगी तो मम्मी ने उसे रोका। एक सेकेंड। उन्होंने कटोरी ले ली। कल पूरे दिन तो खीर बाहर ही पड़ी थी, रात को खाली करके फ्रिज में रखी थी और कल रात बहुत देर बिजली नहीं थी।
खीर खराब ना हो गई हो। उन्होंने पहले सूंघा, फिर चौथाई चम्मच भरकर मुंह में रखा। हल्की खटास आ गई लगती है, रहने दे इसे, कहते हुए उन्होंने कटोरी सिंक पर सरका दी। फिर बाहर आ गई। कल ज़्यादा दूध लेकर ताज़ी खीर बना दूंगी माँ जी, वह सही नहीं लग रही है। अरे मैं तो ख़त्म करने के लिए मांग रही थी। तू बैठकर आराम से खाना खा। अब कैसी तबीयत है विजय की? पहले से ठीक है। कुछ खाया उसने? थोड़ी सी तबीयत खराब होते ही उसका खाना पीना छूट जाता है। जी खिचड़ी दी थी अनन्या ने। अभी खाना खाकर जूस निकाल कर दे दूंगी। मैं निकाल देती हूँ, मैंने खाना खा लिया है। माँ जी ने जूस निकालकर राहु के हाथ भिजवाया तो वह उल्टे पैर वापस आ गया। पापा तो सो गए। यहीं टेबल पर रख दे, अभी उठ जाएंगे तब दे देंगे। माँ जी और राहुल वहीं बैठकर टीवी देखने लगे। मम्मी और अनन्या ने खाना ख़त्म किया, फिर दोनों किचन और बर्तन समेटने लगी। शाम को क्या बनेगा, यह भी साथ साथ चर्चा चल रही थी। पापा क्या खाएंगे? देखती हूँ, जग गए हो तो पूछ आती हूँ। अनन्या देखने गई और आकर बोली, पापा शाम को दलिया लेंगे। अरे उनका जूस भी तो रखा है कब से, दे आती हूँ। वह ग्लास उठाकर ले जाने लगी तो दादी को अचानक कुछ ध्यान आया। उन्होंने उसे रोक लिया। 1 मिनट। उन्होंने 1 टीस्पून जूस भरकर चखा। कड़वा ना हो गया हो? ठीक है, पर दादी यह तो जूठा हो गया। अनन्या के मुंह से बेसकता निकल गया। एक बारगी तो दादी के साथ साथ मम्मी भी सकपका गई, पर फिर मम्मी ने तुरंत बात संभाली। रखा हुआ जूस खराब हो जाता है बेटा, इसलिए दादी ने चखना जरूरी समझा, वरना इसे पीने के बाद पापा की तबीयत और बिगड़ जाती तो। हम भारतीय स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। जूठा अच्छा नहीं। हमारे लिए हमारे आत्मीयजनों का स्वास्थ्य, सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तुमने सबरी के बेर की कहानी पढ़ी है ना? कैसे अपने आराध्य राम को मीठे बेर खिलाने के लालच में सबरी माँ ने एक एक बेर चखकर उन्हें मीठे बेर ही परोसे थे, और भगवान ने भी उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए बेहद प्यार से उन्हें ग्रहण किया था। मुझे लगता है कि हर भारतीय स्त्री में भी जाने अनजाने में एक सबरी माँ छुपी होती है, जो हमेशा अपने आत्मीयजनों के लिए फिक्रमंद रहती है। वह जब तक किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर खुद संतुष्ट नहीं हो जाती, उसे घर वालों को नहीं परोसती। इसलिए तो हमारे घर वाले बेफिक्र होकर घर का खाना खाकर स्वयं को स्वस्थ, संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करते हैं। माँ नन्हे शिशु की दूध की बोतल भरने से पूर्व जांच लेती है कि दूध का तापमान और मीठे का अनुपात सही है या नहीं। यह जूस जूठा नहीं हुआ है, बल्कि एक सुरक्षा कवच के आवरण से लिपटा और भी मीठा और स्वास्थ्यवर्धक हो गया है, क्योंकि अब इसमें एक माँ के प्यार के साथ साथ उनकी चिंता भी समाहित हो गई है। अनन्या ने पाया दादी गर्व से मम्मी को निहार रही है। सच, संबंध बड़े नहीं होते, बल्कि उन्हें संभालने वाले बड़े होते हैं। संतुष्ट मन से अनन्या जूस का ग्लास लेकर पापा के बेडरूम की ओर बढ़ गई। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।